हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी में सीख लो सैलरी बढ़वाने का जुगाड़। लर्न अरबिक फॉर बिगनर्स पार्ट 47 में आज इसी टॉपिक से कंप्लीट बात मैं करूंगा और आपको अरबी भाषा में सैलरी बढ़वाने से रिलेटेड क्या सवाल जवाब आपको करना पड़ सकता है और क्या जुगाड़ है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए कि आपको वीडियो पूरी ज़रूर देखना है। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको जुगाड़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जुगाड़ को अरबिक भाषा में कैसे आप बोलेंगे, कैसे आप कहेंगे, कैसे आप जुगाड़ को अप्लाई करेंगे, वो सब बातें मैं वीडियो को एक स्टेप बाय स्टेप करके रखूंगा। लेकिन अगर वीडियो को आपने बीच में छोड़ा या बढ़ा के देखा तो उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर बाद में कमेंट आप मत करिएगा, क्योंकि पूरी बात आप समझे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सलाम वालेकुम, यानी कि ये मैं आपको सलाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सलाम करना है जिससे भी आपको बढ़वाना है, जो भी कफील है, जो भी बॉस है, ठीक है, उसको आप सलाम से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल आपका ये होगा, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, कैफ़ हाल या कैफ़ हाल बाबा आप लगा सकते हैं, कैफ़ हाल बाबा। अब देखिए, मैं कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो मैं उसी टाइप की बना रहा हूं और जो घर में काम करते हैं उनके लिए भी मैं बना रहा हूं। तो आप दोनों चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेंटेंस सेम सेम रहेंगे। ठीक है, बकवास बहुत हो चुकी। तो कैफ़ा हाल बाबा आप पूछ सकते हैं, तो अगला इंसान जवाब दे देगा ओके जैन वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं डिटेल में आपको एक तरीके से एक एक चीज़ करके नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ तो हो गया आपका हालचाल पूछने से। उसके बाद आपको ठीक उसी तरीके से बात करना है अपने मुद्दे की। तो सबसे पहले मुद्दा आपका जो रहेगा, आई वॉन्ट ए लिटिल मोर सैलरी। आई वॉन्ट ए लिटिल मोर सैलरी अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए, बाबा लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना एबी शोए ज़्यादा माश। अब देखिए, सैलरी को माश बोलते हैं, बहुत से लोग रातिब भी बोलते हैं और बहुत से लोग अंग्रेज़ी में सैलरी भी बोल देते हैं, सैलरी को सैलरी सेम सेम बोल देते हैं। तो आपको अरबिक भाषा में कैसे बोलना है, मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए, आई वॉन्ट ए लिटिल मोर सैलरी। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना एबी शोए ज़्यादा माश। माश बोलिए या माश हल्का से आ लगा दीजिए, वो भी चलेगा, वो एक एक्यूरेट सही है। माश बोलिए या माश, अना भी शोए ज़्यादा माश। ठीक, अब अगला इंसान आपका बॉस है या कफील है, वो अरबिक में आपसे क्या बोलेगा, वो बोलेगा क्यों, लैश, वाई, यानी कि क्यों बोल सकता है, क्यों ज़्यादा दे, क्या रीज़न क्या है आपका। अब देखिए, जो जुगाड़ काम करेगा वो रीज़न के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो आपका रीज़न रहेगा पहले शुरुआती दौर में कैसे रहेगा, तो आप समझ गए, लैश क्यों को बोलते हैं और क्यों वाई हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आई स्पेंड 2 years वर्किंग एट योर हाउस। अब देखिए, कंपनी के लिए मैं आगे बतलाऊंगा, लेकिन अभी घर के लिए उठाता हूं मैं। आई स्पेंड 2 years वर्किंग एट योर हाउस। मुझे तुम्हारे घर पर काम करते हुए 2 साल खत्म हो गए। इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे, अना सवी सुगुल इंते बेत इतने सना खलास। क्या बोलेंगे अरबिक भाषा में, अना सवी सुगुल इंते बेत इतने सना खलास। मुझे तुम्हारे घर पर काम करते हुए 2 साल हो गए। अब आपके 2 साल कंप्लीट हुए हो, 4 साल कंप्लीट हुए हो, जितना भी साल कंप्लीट हुआ हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं इतने, तलाता, अरबा, खमसा, जो भी साल आपका ख़त्म हो लगा। मैंने 2 साल से एग्जाम्पल दिया है। तो मुझे तुम्हारे घर पर काम करते हुए 2 साल ख़त्म हो गए। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना सविसुगुल इंतबीत इतने सना खलास, यानी कि तुम्हारे घर पे 2 साल ख़त्म हो चुके हैं और तुमने सैलरी नहीं बढ़ाई है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे चल करके आपको कंप्लीट करूँगा। इसकी जगह पर अगर आप कंपनी में काम करते हो तो इसी चीज़ को कंपनी में कैसे हिसाब से आप बोलोगे, तो आप बोल सकते हैं आई स्पेंड 2 years वर्किंग एट योर कंपनी। आई स्पेंड 2 years वर्किंग एट योर कंपनी। मुझे 2 साल खत्म हो गए तुम्हारी कंपनी में काम करते हुए। ठीक है, या आप बोल सकते हैं मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करते हुए 2 साल खत्म हो गए, बात एक ही हुई। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, सेम टू सेम, बेत यानी हाउस को हटा करके कंपनी कर देंगे। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना सवी सुगुल इंते सरीका इतने सना खलास। अब वही बात मैं फिर कहूँगा कि जो भी साल आपका ख़त्म हुआ वो साल इंक्लूड कर दीजिए इसमें। तो आप बोल सकते हैं अना सवी सुगुल इंते सरीका, सरीका बोलते कंपनी को, इतने सना खलास। ठीक है, तो आई स्पेंड 2 years वर्किंग एट योर कंपनी। मुझे 2 साल हो गए तुम्हारी कंपनी में काम करते हुए।
ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी और घर का मामला पूरा हो गया, लेकिन अब यहाँ पर लेकिन बट स्टार्ट होता है। बट यू डिड नॉट पे मच, लेकिन तुमने ज़्यादा सैलरी नहीं दी। इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? इंतमाई अति ज़्यादा फ्लूस। अब पैसा को फ्लूस बोलते हैं, और अगर आप माश लगाते हैं यानी सैलरी हो जाती है, तो आपने सैलरी ज़्यादा नहीं दी या ज़्यादा पैसा नहीं दिया, तो आप इसकी जगह पर बोल सकते हैं इंतमाई अति ज़्यादा माश। माश या फ्लूस दोनों चीज़ लगा सकते हैं, फ्लूस बोलते हैं पैसे को, ठीक है। तो तुमने ज़्यादा सैलरी नहीं दी या ज़्यादा पैसा नहीं दिया, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंतमायती ज़्यादा फ्लूस या माश, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं लेता हूँ आई वांट मोर सैलरी। मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, या आप हिंदी में जैसे बोलते हैं कि लाजिम, कंपलसरी है, लाजिम है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? लाजिम अना एबी ज़्यादा माश। लाजिम अना एबी ज़्यादा माश। अब देखिए, माश सैलरी होगी ज़्यादा, ज़्यादा को ज़्यादा ही बोलते हैं फ़िलहाल। वैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स अरबिक में सेम टू सेम बोले जाते हैं, वो सब वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो लाजिम अना एबी माश यानी कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। लाजिम, लाजिम ने कंपलसरी है, हिंदी वर्ड्स है ये, हिंदी को हिंदी सेम टू सेम लाजिम लाजिम बोल सकते हैं। तो लाजिम अना एबी ज़्यादा माश, आई वांट मोर सैलरी को आप अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात आपने कंप्लीट कर ली और अगले इंसान यानी कफील या कोई जो आपका बॉस है अगर बोलता है ओके इंशाल्लाह, तो यहाँ पर आपकी जो बात का सिस्टम है ना वो ख़त्म हो गया। ओके इंशाल्लाह मतलब है कि आपका मामला आगे इंक्रीज रहेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगले इंसान ने जो सवाल अरबिक में आपसे किए तो उसको आप कैसे समझेंगे और कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे नो आई वॉन्ट पे मच मनी, नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। अगर आपका कफील बोलता है नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, तो इसको अरबिक भाषा में वो बंदा बोलेगा ला आना माई हत्ती ज़्यादा फ्लूस। क्या बोलेगा? ला आना माई हत्ती ज़्यादा फ्लूस, नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। नो आई वॉन्ट पे मच मनी, मतलब कि कफील आपका बोल रहा है कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, तो आप समझ जाइए कि इस तरीके से बोलेगा। कैसे बोलेगा? ला अना माई हत्ती ज़्यादा फ्लूस। ओके, इसकी जगह पर एक आध दो सेंटेंस और बोल सकता है। जैसे इसके बाद आई एम पेइंग मोर देन बिफोर, मैं पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेगा वो बंदा? अना अव्वल हत्ती ज़्यादा फ्लूस, अना अव्वल हत्ती ज़्यादा फ्लूस। यहाँ पहले के लिए अव्वल भी लगा सकता है और पहले के लिए गबल भी लगा सकता है, तो आप जो भी जैसे भी वो बोले उस तरीके से आप समझ जाइएगा। तो मैं पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, इसको अरबिक भाषा में वो बंदा बोलेगा अना अव्वल हत्ती ज़्यादा फ्लूस, ठीक है। इसको अरबिक भाषा में इस तरीके से जब बोलेगा तो आप समझ जाइए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद दिस सैलरी इज़ इनफ, यह सैलरी काफ़ी है। आपका कफील आपसे बोलता है यह सैलरी काफ़ी है, इसको अरबी भाषा में वो कैसे बोलेगा? हादा माश काफ़ी, हादा माश काफ़ी, हादा मिस होता है या, ठीक है। तो ये सैलरी काफ़ी है, हादा माश काफ़ी। अब ये जैसे ही बंदे ने बोला, आपका कफील बोलता है या आपका बॉस बोलता है, अब आपको यहाँ पर शुरू हो जाना है। सबसे पहला एक वर्ड्स आपको यहाँ पर दोहराना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर जुगाड़ काम करेगा। अब जुगाड़ पर ध्यान देंगे, लेकिन पहले एक वर्ड्स को आप सुनते जाइए। जैसे आपको बोलना है, अब आपको बोलना नो बाबा इज़ नॉट इनफ, नो बाबा इज़ नॉट इनफ। अब आप अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं, अरबी में बोल सकते हैं, मैं फ़िलहाल इंक्लूड करता हूँ इंग्लिश के, जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में हिसाब से देख ले। तो नो बाबा इज़ नॉट इनफ, नहीं बाबा काफ़ी नहीं है। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे आप? ला बाबा मु काफ़ी। क्या बोलेंगे? ला बाबा मु काफ़ी। ला मीन्स होता है नहीं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो जाके ज़रूर देखिए। ला बाबा मु काफ़ी। अब देखिए ला मतलब कि नहीं, बाबा ओके, काफ़ी नहीं है। अब नहीं को मु काफ़ी, मु का मतलब भी होता है नहीं। अब नहीं एक ही हिंदी का शब्द है, नॉट अंग्रेज़ी का शब्द है, लेकिन अरबिक में डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक ही सेंटेंस में ला और मुंह दोनों जोड़ दिया। यही चीज़ समझने की
आपको वो है कि आप समझ गए तो समझ जाइए कि आप अरबिक 30 दिनों में बोलना आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हो। तो ला बाबा मुँह काफ़ी। अब यहाँ पर आपने बोल दिया नहीं बाबा काफ़ी नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ पर चुप नहीं होना। अब यहाँ पर जुगाड़ काम करेगा कि जो मैं जुगाड़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि वो जुगाड़ क्या है, कौन कौन से सेंटेंस हैं जुगाड़ के साथ, उसको आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन बोलने से पहले आप लोगों के लिए एक हिदायत कि भाई देखो, बोलने में शर्म मत करो, काम करने में शर्म मत करो, और जो भी बोलो सच बोलो। मुझे जो लगा मैं उस सच्चाई के बेस पर सेंटेंस आपको दे रहा हूँ कि आप जुगाड़ में रीज़न पैदा कर किए, क्योंकि सैलरी अगर बढ़वाना है तो आपको रीज़न, कारण बताना पड़ेगा क्यों मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, रीज़न। और रीज़न आप सच बोलो, और सच के अलावा आप जो है शर्म मत करो, क्योंकि जिसके लगे शर्म उसके फूट जाए करम। शर्म का कोई सिस्टम नहीं ना। आप अपने कफील से बात कर रहे हो, आप बहुत छोटे आदमी हो, कफील आपसे बहुत बड़ा है, तो आप छोटे ही बन के रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। चलिए जुगाड़ की तरफ नज़र डालते हैं और जुगाड़ से रिलेटेड सेंटेंस क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, ठीक है। मैं अब रीज़न समझिए, अब आपको रीज़न देना है तभी तो सैलरी बढ़ेगी, रीज़न ही नहीं देगा तो सैलरी क्या बढ़ेगी। तो आई एम पुअर, कोशिश करना आपका काम है, बढ़ना या बढ़ के मिलना अगले सिस्टम का काम करता है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक मामला इंक्रीज वाला सिस्टम नहीं होगा। तो ये कोशिश की प्रक्रिया बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ अप्लाई करिए तो 101% आपकी बढ़ जाए, लेकिन 99% बढ़ने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा कि 2-4-6 महीने बाद बढ़ाएगा, साल भर बाद बढ़ाएगा, या नेक्स्ट बार देखेगा, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मिस्कीन। अब आप बाबा लगाओ या ना लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाबा लगाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं गरीब हूँ बाबा, आई एम पुअर बाबा, ठीक है। तो इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मिस्कीन बाबा। क्या बोलेंगे, अना मिस्कीन बाबा। अब मिस्कीन गरीब को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मिस्कीन बहुत से ऐसे लोग जो से बीमार हैं और ऑलरेडी वो बीमार ही चल रहे हैं, तो उनको भी लोग मिस्कीन बोल देते हैं, लेकिन मिस्कीन आप लगा सकते हो, आपका सेंटेंस समझा जाएगा। तो मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, अना मिस्कीन बाबा। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैं लेता हूँ, देयर इज़ ए प्रॉब्लम एट माई हाउस, मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना बेत शोए मुश्किला। क्या बोलेंगे, अना बेत शोए मुश्किला। अब देखिए रीज़न पे रीज़न मुझे देना है अगले इंसान को, तो मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है, अना बेत शोए मुश्किला अरबिक भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद माई मदर इज सिक या माई फादर इज सिक या माई ग्रैंड मदर इज सिक, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपकी फैमिली में माई वाइफ इज सिक आप लगा सकते हो। मेरी माँ बीमार है या मेरी माँ मरीज़ है, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मामा फ़ी मरीद, अना मामा फ़ी मरीद, अना मामा फ़ी मरीद। वैसे फ़िलहाल माँ बाप के लिए भी अलग अलग सेंटेंस अरबिक में डिफरेंट हो जाते हैं, मैं उसकी डिटेल कभी और किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन समझा के ज़रूर छोड़ूंगा, क्योंकि हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन रखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी माँ बीमार है, अना मामा फ़ी मरीद, ठीक है। इसके बाद देयर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रबल एट माई हाउस, मेरे घर पर बहुत परेशानी है। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना बेत वाइद मुश्किला, अना बेत वाइद मुश्किला। देयर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रबल एट माई हाउस, अना बेत वाइद मुश्किला, मेरे घर पर बहुत परेशानी है। नेक्स्ट हम समझते हैं रीज़न को। जैसे गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, इंडिया में सामान बहुत महंगा है। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, इंडिया मिन वाइद गाली अगरात, इंडिया मिन वाइद गाली अगरात। गाली का मतलब होता है गाली बकना नहीं, गाली का मतलब होता है या गाली का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव होना, कॉस्टली होना, महंगा होना, ठीक है। तो वहाँ पर गाली का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में सामान बहुत महंगा है, गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, इंडिया में यानी कि इंडिया मिन वाइद गाली अगरात, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे द सैलरी यू पे इज़ नॉट इनफ, जो तुम सैलरी देते हो वो काफ़ी नहीं है। इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे, इंते अतिमाश मु काफ़ी, इंते अतिमाश मु काफ़ी।
जो तुम सैलरी देते हो वो काफ़ी नहीं है। इसको अरबिक भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद अगला रीज़न जो रहेगा आपका, इट्स ए बिग प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी है। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे वाइद मुश्किला। क्या बोलेंगे? वाइद मुश्किला। आप अपनी बातचीत में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद फिर बट आई वॉन्ट ए लिटिल मोर सैलरी, बट आई वॉन्ट ए लिटिल मोर सैलरी, लाजिम मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए। लाजिम बोल सकते हैं या लाजिम ना लगाइए, लेकिन लाजिम को अरबिक में लाजिम ही बोला जाता है। आप लाजिम बोल सकते हैं। लाजिम मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे लाजिम आना एबी शोए ज़्यादा माश। क्या बोलेंगे? लाजिम आना एबी शोए ज़्यादा माश। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लूँगा मैं, अब अगला इंसान के हिसाब से देखा जाए तो जो भी आप रीज़न यहाँ तक दिए, आप रीज़न दे सकते, ये सब रीज़न को आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगला इंसान आपका कफील अगर यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है तो उसको अरबिक भाषा में अगला इंसान जो बोल रहा है उसको कैसे समझेंगे? जैसे हाउ मच सैलरी इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच सैलरी इज़ रिक्वायर्ड, इसको यानी कि कितनी सैलरी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे चम ए बी माश, चम ए बी माश। अब यहाँ कुवैत में चम बोलते हैं कितने को, वैसे फ़िलहाल कम सही एक्यूरेट अरबिक वर्ड्स है। कम मतलब होता है कितना, ठीक है, लेकिन कुवैत में चम भी बोलते हैं ज़्यादातर, और सऊदी में चम यूज़ नहीं होता है, कम यूज़ होता है। तो कम ए बी माश, कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चम या कम अगर इंसान अगला बोल रहा है तो समझ जाइए कितनी सैलरी की रिक्वायर्ड है, आपको कितनी सैलरी चाहिए, हाउ मच सैलरी इज रिक्वायर्ड। ओके। इसके बाद एक लास्ट सेंटेंस जो रहेगा आपका कि आपको बोलना रहेगा अपने कफील से यहीं पर तुरंत, आई जस्ट वांट 20 दिनार मोर, मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए, या आप बोल सकते हैं बस मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए। देखिए मैंने 20 दिनार की बात कही है, आपको कितना दिनार चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, उसको अरबिक भाषा में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने फ़िलहाल जो एग्जांपल दिया इसके हिसाब से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं बस आना एबी 20 दिनार ज़्यादा। अब देखिए बस मुझे 20 दिनार चाहिए, तो बस को अरबिक भाषा में बस सेम टू सेम बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस की अपडेट दी है, आपको जाकर वॉच करिए। और एक दो वीडियो में मैंने हिंदी के सेम टू सेम वर्ड्स अरबिक भाषा में बोले जाते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए। तो बस को बस इस्तेमाल कर सकते हैं सेम टू सेम। तो बस मुझे 20 दिनार चाहिए, तो बस को बस लगाएंगे, उसके बाद आना एबी 20 दिनार ज़्यादा। अब यहाँ पर 20 दिनार 20 केडी को बोलते हैं, लेकिन अगर आपको 50 दिनार चाहिए, 10 दिनार चाहिए, या आपको 20 दिनार, 50 दिनार, 100 दिनार, 200 दिनार, ये सब अरबिक के गिनती के वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, अरबिक गिनती 10, 20, 50, 100 को कैसे अरबिक भाषा में बोलते हो, वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी तो सीख जाओगे, या आप वीडियो देख के सीख जाओ, या धीरे धीरे सीख जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 20 दिनार फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एज यू लाइक आप कितनी सैलरी चाहते हो, रिक्वायर कितनी सैलरी की है, आपको कितनी सैलरी बढ़वाना चाहते हो, आप उसी हिसाब से यहाँ पर गिनती को इंक्लूड कर सकते हो। तो बस आना है भी 20 दिनार ज़्यादा, मतलब कि मुझे बस 20 दिनार ज़्यादा चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी दिनार की इंक्लूड यहाँ पे आप करते हो। तो ये आखिरी सेंटेंस था, और ये एक जुगाड़ था अरबिक भाषा में अपनी सैलरी से रिलेटेड बातचीत करने का जुगाड़ था। और सैलरी बढ़वाने के लिए जो रीज़न मैंने आपको बताया, उस रीज़न को आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए जाएंगे तो बिना रीज़न के कुछ नहीं होता है। तो रीज़न तो आपको देना ही पड़ेगा, बगैर रीज़न के काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न है जिसकी अरबिक आपको नहीं मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस रीज़न को लिखिए, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं किसी न किसी वीडियो में उस टॉपिक को इंक्लूड करूंगा और आपको ट्रांसलेट करके अरबिक भाषा में बतलाऊँगा कि इसको आप अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। वैसे फ़िलहाल मैंने बहुत जल्दी बोल करके आपकी वीडियो की अपडेट दी, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी बन गई। आप लोग ने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड और गल्फ से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं मुझे भी याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।